Hello everyone. Now today we are going to discuss Cauchy mean value theorem. Before start the theorem, first of all we will see the statement of that theorem. So statement of Cauchy mean value theorem. If two function f of x and g of x are defined in a closed interval ab such that first f of x and g of x are continuous in closed interval ab and second f of x and g of x is derivable in open interval ab. Third, g dash x is not equal to 0 for all x in AB. Then there exists at least one value C belong AB such that f of b minus f of a divided by g of b minus g of a is equal to f dash c divided by g dash c. So what we have given? We have given f of x and g of x continuous in closed interval AB, and also we have given f of x and g of x derivable in open interval AB, and g dash x is not equal to 0 for all x in AB, then there exists at least one value in that interval such that f of b minus f of a divided by g of b minus g of a is equal to f dash c divided by g dash c. तो ये हमें प्रूव करना है f of b minus f of a divided by g of b minus g of a is equal to f dash c divided by g dash c. So now we have to prove that theorem. So first of all, let phi of x is equal to f of x plus a into g of x. So here I define a one function, that is phi of x is equal to f of x plus a into g of x, and I denote that equation by first, where a is a constant. Here a is a constant. Now next, what we have given? We have given f of x and g of x are continuous in AB. तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या है? कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में. तो इन दोनों की एडिशन भी क्या होगी? कंटिन्यूस होगी. एंड इसका मतलब फाई ऑफ एक्स भी क्या होगा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा. तो सिंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन फाई ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी. नाउ नेक्स्ट, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? फाई डैश एक्स. एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स. ए कॉन्स्टेंट है इसलिए वो एज इट इज रहेगा. और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? जी डैश एक्स. आफ्टर दैट, सिंस एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी, एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स क्या है? एग्जिस्ट है ओपन इंटरवल ए बी में. तो इसका मतलब फाई डैश एक्स भी एग्जिस्ट होगा ओपन इंटरवल ए बी में. तो देखो यहाँ पे दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. कंटिन्यूस है फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में और डेरिवेबल भी है ओपन इंटरवल ए बी में. तो यहाँ पे कॉची थ्योरम का थर्ड प्रॉपर्टी लगेंगे. क्या है थर्ड प्रॉपर्टी? अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में और वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? रोल्स थ्योरम की थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी. तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट लगेंगी. सो लेट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी. लेकिन फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी हमें फाइंड आउट करने का है. हमारे पास क्या है? फाई ऑफ एक्स हमारे पास है, तो हमें फाइंड आउट करने का है फाई ऑफ ए. तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना है? ए पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे. तो सो फाई ऑफ ए हमें क्या मिलेगा? एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू जी ऑफ ए. एंड फाई ऑफ बी जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे बी पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फाई ऑफ बी. सो फाई ऑफ बी पुट करने के बाद क्या मिलेगा? एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू जी ऑफ बी. So look student, f of a plus a into g of a is equal to f of b plus a into g of b. यहाँ पे हमने रोल्स थ्योरम की दोनों भी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. यानी फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में और फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में. अगर ऐसा है तो रोल्स थ्योरम क्या बोलता है? फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी. तो हमने फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट की है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने एक्स की जगह ए और बी पुट करके फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी की वैल्यू क्या की है? हमने फाइंड आउट की है. आफ्टर दैट देखो, ये जो एफ ऑफ बी है ये अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी. और ये वाला ए इंटू जी ऑफ ए है, ये जो क्वांटिटी है ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएंगी तो क्या मिलेगा हमें? ए इंटू जी ऑफ बी माइनस ए इंटू जी ऑफ ए. तो देखो क्या मिलेगा?
एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ए इंटू जी ऑफ बी माइनस ए इंटू जी ऑफ ए। उसके बाद राइट हैंड साइड में देखो ए कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। उसके बाद देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, यहाँ पे माइनस साइन हम कॉमन निकालेंगे। माइनस साइन को अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू इन ब्रैकेट जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करने की है ए की। सो ए को हम एज इट इज रहने देंगे और ये जो क्वांटिटी है मल्टीप्लाई में ए के साथ इसको हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये डिवाइड में चली जाएंगी। सो ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। So therefore phi of x satisfied all the condition of Rolle's theorem. So therefore there exists a point C belong AB such that phi dash C is equal to 0. यहाँ पे रोल्स थ्योरम की तीनों भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, यानी फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और phi of A is equal to phi of B, यानी रोल्स थ्योरम की तीनों भी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। So therefore there exists a point C belong AB such that phi dash C is equal to 0. देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में फाई डैश एक्स है, लेकिन हमें क्या चाहिए फाई डैश सी। तो जहाँ पे भी इक्वेशन नंबर 2 में एक्स है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे सी पुट करेंगे। सो पुट एक्स इज इक्वल टू सी इन इक्वेशन नंबर 2 करने के बाद क्या मिलेगा हमें पुट एक्स इज इक्वल टू सी इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट फाई डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए इंटू जी डैश सी। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 देंगे। उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 में हमें फाई डैश सी की वैल्यू 0 पुट करने की है। सो पुट फाई डैश सी इज इक्वल टू 0 इन थर्ड वी गेट एफ डैश सी प्लस ए इंटू जी डैश सी इज इक्वल टू 0। सो एफ डैश सी ए की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करने की है। ए की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 3 में माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इंटू जी डैश सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखो ये जो माइनस ब्रैकेट इंटू जी डैश सी है इसे क्या करेंगे हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएंगी पॉजिटिव हो जाएंगी। सो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इंटू जी डैश सी। उसके बाद ये देखो राइट हैंड साइड में जो जी डैश सी है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, यानी एफ डैश सी डिवाइड बाई जी डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो देखो क्या मिलेगा हमें एफ डैश सी डिवाइड बाई जी डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। यही हमें प्रूव करना था थ्योरम में, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी डिवाइड बाई जी डैश सी, यही हमें प्रूव करना था।